इन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया। इन्होंने कहते हैं अमृत काल चल रहा है देश में। अच्छा सुनिए, पूरे देश का साथ सिर्फ 2 लोगों का विकास। आप जीतेंगे इस बार मोदी 400 पार नहीं, नदिया के उस पार। उनके लिए अमृत काल है जिनका इन्होंने काम किया है। सोना और मोना दी जोड़ी ना देश ना बर्बाद થઈ ગયો। अगर ईवीएम हटा दें तो ये पूरे देश में 40 भी पार नहीं कर पाएंगे। कि रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद। इन्होंने लोकतंत्र खत्म कर दिया। कैसे? जब सरकारी तंत्र इन्होंने खत्म किया तो लोकतंत्र खत्म हो गया। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। पूरे दमखम के साथ इंडिया गठबंधन, जिस तरह से महारैली में सारा इंडिया गठबंधन एक साथ दिखा, वही मोदी जी की टेंशन बढ़ने वाली है लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि मोदी जी कहते थे कि लोकसभा चुनाव आते आते इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, लेकिन कुछ उल्टा होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब एनडीए गठबंधन में फूट और नाराजगी नजर आ रही है। जी हाँ, जिस तरह से एनडीए गठबंधन से लोग जा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि शायद अब मोदी जी के लिए मुश्किल होने वाला है। फिलहाल जनता के पीछे और जान लेते हैं, मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन अब इंडिया गठबंधन बिखरता नजर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इन्हें तो कहीं न कहीं अहंकार था, इनको अपने सरकारी एजेंसियों पर अहंकार था, इनको कहीं न कहीं ये मीडिया के चैनलों से अहंकार था कि मैं जो चाहूँगा वही छपवा दूंगा, जनता में वही टेलर हो जाएगा कि बीजेपी जीत रही है, सारी सरकारी एजेंसियों को लगा दूंगा, लोकतांत्रिक नेताओं को जेल भेज देंगे, इनको बंदूकों से डरवा देंगे, वोट का कैप्चर कर लेंगे, हम जो चाहेंगे वो 400 पार हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ महोदया कि वर्ष 2014 और 19 में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता में वादा करके आती है कि हम गरीबी पर काम करेंगे, महंगाई पर काम करेंगे, बेरोजगारी पर काम करेंगे, लेकिन 10 वर्ष का इतना गोल्डन समय को इन्होंने गुजार दिया। और आप देख रहे हैं कि 1 वर्ष पहले जंतर मंतर पर देश के किसानों का क्या वहाँ पे हश्र हुआ। आप देखिए कि जंतर मंतर पर खेल खिलाड़ी बहनों के साथ, बेटियों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ, लेकिन न्याय कहीं नहीं मिला। आज देश में नौजवान, करोड़ों नौजवान सरकारी फॉर्म भरता है, इनके पेपर लीक कराए जाते हैं, ये नौकरी चाकरी से दूर हैं, ये छात्र, नौजवान, महिला, किसान, मजदूर विरोधी हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ है कि क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नेताजी ने जितनी भी बात रखी, ये कोई इनकी आवाज़ नहीं है, ये जनता की आवाज़ है। और चुनाव एक ऐसा लोकतांत्रिक पर्व है कि जो जनता अपने आने वाले 5 साल, आने वाले अच्छे भविष्य और आने वाली अच्छी सुविधाओं को लेके वोट करती है और मैंडेट करती है। लेकिन कहीं न कहीं जनता के साथ नाइंसाफ़ी हुई, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? दलितों की है, पिछड़ों की है, शोषितों की है, वंचितों की, आदिवासियों की है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ हुई नाइंसाफी? भैया कहने से तो कुछ भी, मैं भी कहता हूँ, मैं पुतिन का भाई हूँ, और वो राष्ट्रपति बना, मुझे छोटा राष्ट्रपति बनाओ। वो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है, मुझे सेकंड पावरफुल आदमी बनाओ। मतलब मोदी जी जो कह रहे हैं वो कुछ नहीं होता। कहने को तो मैं भी पहले कहता था कि मैंने ये किया, वो किया, लेकिन जबकि असली में मैंने कुछ किया ही नहीं था। तो ये मोदी जी को ऐसी बात कह रहे हैं आप? अरे મને પતો છે મોદી जी ना હું કામ કરવાનું, મને ગુજરાત ના જાવું છે, और गुजराती ना सारा क्रियाक्रम ना पति पूरा पड़ से मल दे। ते આપણે જેડા भी गुजराती भाई सुन रहे हो छे हमारा वीडियो, ते करके આપણે बहिष्कार करो, बिकॉज ये सोना और मोना दी जोड़ी ना देश ना बर्बाद થઈ ગયો। सोना मोना कौन? किसकी? अमित शाह जी और मोदी जी। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो चल रहा है। हाँ, महोदया देखिए, मैं आपके सामने बहुत और स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहीं शिक्षित भारत, विकसित भारत, सपने का भारत,
विश्व गुरु, जिस देश की जनता 80 करोड़ जनता चावल और गेहूं पर जीने के लिए लाचार है, वह देश की जनता कैसे आत्मनिर्भर बन गई, वह देश कैसे विश्व गुरु बनेगा। तो यहाँ एक बड़ा सवाल होता है। कहीं ना कहीं आप खाद बीज सिंचाई डीजल तेल पेट्रोल सारी चीज़ों पर महंगा किया और आपने सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों पर ईडी सीबीआई के छापे लगाए, उनसे करोड़ों करोड़ों की धन उगाही किए और आप ऐसे निष्पक्ष बने रहे कि मैं तो ईमानदार हूँ। आप देखिए कि देश का इतना जो प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े महंगे बंगले में रहता है, दुनिया का सबसे महंगे कपड़ा पहनता है, दुनिया के बड़ी से बड़ी जहाज़ों में जाता है, वो चौकीदार कैसे है? ये तो देश की जनता को चौकीदार बना के रख दिया। इसलिए आज देश का नौजवान महिला मजदूर किसान त्राही त्राही कर रहा है। और आपके मैं चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा गांव में निकलिए। अभी तो आप लखनऊ के शहरों में हैं, गांव में निकलेंगी तो नज़ारा कुछ और है। ये देश की जनता इस जालिम सरकार को कुर्सी से हटाने पर बिल्कुल आती रहे। अच्छा, राहुल गांधी ने अपनी रैली में ईवीएम पर सवाल उठाया कि ईवीएम के बिना अगर करवाते हैं वो चुनाव, वो 200 पे पार नहीं जा पाएंगे। तो चुनाव आयोग तो बोल रहा है कि हर बार जो है ईवीएम की खता नहीं होती। जी, करप्शन तो है। नहीं मैडम अगर ईवीएम हटा दें तो ये पूरे देश में 40 भी पार नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, करप्शन देख लीजिए आप देख लीजिए। अभी इन्होंने कहा है, भाई साहब ने आपने इलेक्टोरल बॉन्ड पे बोला है। मैं आज का ही न्यूज़ सुन रहा था। आज की न्यूज़ में ये था, एक मिनट भाई साहब, कि पाकिस्तान से इलेक्टोरल बॉन्ड आया है बीजेपी के पास, चाइना से आया है। ये आज की न्यूज में बता दे रहा हूँ। और जिनके यहाँ नहीं यार, क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, आया है, सुनिए, आया, इनसे पूछिए, आया है। और इतना ही नहीं, वैक्सीन कंपनी ने, अरे वैक्सीन जिसके यहाँ 1 हफ्ता 10 दिन पहले छापा पड़ा, उसने भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिया। ये हफ्ता वसूली है भैया, सीधी सीधी बात है। 2022 में यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा। इन्होंने लोकतंत्र खत्म कर दिया। कैसे? जब सरकारी तंत्र इन्होंने खत्म किया तो लोकतंत्र खत्म हो गया। केवल सरकारी, ऐसी कोई बात ही नहीं। ये देश एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है और जिस देश में जितना अच्छा, जब से सरकार मोदी जी की आई है तो ये क्यों सवाल उठता है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर आपकी सरकार बन गई? देखिए, सारे नेताओं को जितने हमारे देश के बड़े नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, उनको एक विजन मिलता है। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात जब तक ऊपर तक ना पहुंचे तब तक वो लोकतंत्र नहीं होता, वो राजतंत्र होता है। और इसमें यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी के साथ शोषण हुआ, अन्याय हुआ है तो कभी उसको जस्टिस नहीं मिल पाता, चाहे वो सामाजिक जस्टिस हो, सामाजिक फैसला हो, सामाजिक न्याय हो, या फिर किसी तरह की ऐसी चीज़ें जो कि सरकार उसमें पूरा 100% इन्वॉल्व है। मोदी के परिवार वाला जो बयान है उसको कैसे देखते हैं? जो मोदी का परिवार वाला बयान है, ये देश की जनता उनकी परिवार नहीं, ये टोटल गलत है। जिन लोगों के साथ आप पत्रकार हैं, आपको जेल में डाला गया कि आप पत्रकार नहीं हैं? तमाम जो लोग पत्रकारों के साथ जो लोग नौकरी के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन बैठे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उनको लाठियों से मारा जा रहा है, क्या वो परिवार नहीं है? ये सब कहने के लिए इनके पास केवल एक शगुफा है, छोड़ देते हैं। पूरी दुनिया जब एक झूठ बोलते हैं, जब तक वो पूरी दुनिया घूम नहीं लेता है तब तक सच जो है सामने आता ही नहीं है। तो केवल ये झूठी सरकार है। हम इस पे मतलब इस सरकार को तो हम 1 नंबर भी नहीं देना चाहेंगे। जिसे बोलते हैं 1 नंबर, 0 भी माइनस में ही रहेगा। मतलब अगर आप जो है नंबर देने की बात आती है तो 0, बिल्कुल 0। इतना बुरा काम किया था। हाँ, इन्होंने देश के लिए कुछ किया ही नहीं है, माइनस में ही रहेगा। मतलब अगर आप जो है नंबर देने की बात आती है तो 0, बिल्कुल 0। इतना बुरा काम किया था। हाँ, इन्होंने देश के लिए कुछ किया ही नहीं है। इन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया। इन्होंने कहते हैं अमृतकाल चल रहा है देश में। अच्छा, सुनिए, पूरे देश का साथ, सिर्फ 2 लोगों का विकास। पूरे देश का साथ। 5 किलो राशन में आप कितने दिन खा लेंगे मैम, आप बताएं? 5 किलो राशन में आप कितने दिन खा लेंगे? फिर 5 किलो राशन की हमें ज़रूरत क्या है? आप हमें काम दो, हम खरीद के खा लेंगे। तो कहते हैं मोदी की गारंटी है नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, इतना बड़ा चिट्ठा, अभी मोबाइल से इतना बड़ा चिट्ठा निकाल दूंगा जितनी इन्होंने गारंटी है आज से 10 साल में। सब झूठ है, सब फ्रॉड है। एक भी इन्होंने अगर किया हो तो बताएं आप। देखिए, ये इतना रायता फैला दिए हैं
कि विपक्ष समेट ही नहीं पा रहा है। हर क्षेत्र में तो इन्होंने गंडा किया। आप ये बताइए, राजीव जी आए और आके अपना शायरी पढ़ के निकल गए 44 दिन का। हम उनसे सिर्फ एक सवाल करना चाहते हैं। 1977 में 5 दिन में चुनाव हो गया था, 80 में 4 दिन में चुनाव हो गया था पूरा, उसके बाद 84 में 5 दिन में चुनाव हो गया था, 89 में 5 दिन में चुनाव हो गया था, फिर बीजेपी आती है 91 में 29 दिन में चुनाव, 8 फेज़ में। अब तो हद ही कर दिया तुम, 44 दिन में 7 फेज़ में। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आप कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, उसमें एक ही फेज़ में है इलेक्शन, क्योंकि साउथ में इनका सुपड़ा साफ है। पर महाराष्ट्र में 5 फेज़ में, बिहार में 7 फेज़ में, यूपी में 7 फेज़ में। और आपको ये बता दूं, सबसे आप सोच के आपका हंसी आएगी, जम्मू कश्मीर में 5 सीट है, 5 फेज़ में चुनाव है। वाह! और मणिपुर में 2 दिन में एक होगा, एक मणिपुर है और 2 दिन में होगा। ये सब बेवकूफ़ नहीं है, हम जानते हैं। जहाँ मार्जिन कम होता है वहाँ आप हारते हैं, जहाँ मार्जिन बढ़ जाएगी आप जीतेंगे। इस बार मोदी 400 पार नहीं, नदिया के उस पार, फिर वापस नहीं आएंगे मोदी सरकार। जी, जनता की यही बुलंद आवाज़ है कि अब इनके बहकावे में, मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में जनता नहीं आने वाली है। और इस बार शिक्षित लोगों से पाला पड़ा है। आज नौजवान बागी बन गया है। हम अपनी बात नहीं, करोड़ों करोड़ों नौजवान बागी बन गया है, भूखमरी और बेरोजगारी का शिकार है। इसलिए वो किसी भी बहकावे में नहीं आएगा और परिवर्तन करके दिखा देगा। सबसे बड़ी समस्या एक चीज़ और बताऊं, आज मैं खुद भुक्तभोगी हूं कि जो लोग नौकरी 8 घंटे करते थे उनका 10 घंटे का समय बर्बाद होता था। आज जो नौकरी 8 घंटे की थी वो 12 घंटे की हो गई, वो 14 घंटे बर्बाद होता है उनका। और 14 घंटे बर्बाद होने का मतलब उनके पास सिर्फ 10 घंटे बचता है। 10 घंटे में उन्हें खाना बनाना है, खाना है, बर्तन साफ करना है, झाड़ू लगाना है, घर में सामान लाना है, और इसके बाद बच्चे हैं तो बच्चों को भी देखना है। मतलब वो आदमी नींद नहीं पूरी कर पा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये। और आज महंगाई इस कदर में है कि अगर किसी के थाली में दाल है तो सब्जी नहीं है, और सब्जी है तो दाल नहीं है। आदमी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से विकलांग होता जा रहा है। अच्छे दिन आ गए हैं, यही तो है अच्छे दिन, यही तो अच्छे दिन है। हम तो कहते हैं हाथ जोड़ के, भैया हमारे पुराने दिन आप लौटा दो। हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप हमारे पुराने दिन लौटा दो। अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल नहीं चाहिए। अमृतकाल हमें, उनके लिए अमृतकाल है जिनका इन्होंने काम किया है। जुड़ता इंडिया, टूटता एनडीए, ये समझ है आज के। आपने सवाल सबसे पहला मेरे ख्याल यही किया था कि क्यों इंडिया जुड़ता नज़र आ रहा है, एनडीए अलग। तो मैंने कहा जुड़ता इंडिया, टूटता एनडीए। अब धीरे धीरे आपको इनको पता चलेगा, इनके मंत्री, सांसद, विधायक किस तरीके से नाराज होकर निकल रहे हैं, किस तरीके से उन्हें। ये नाराजगी क्यों है? मोदी जी से क्यों नाराज हो रहे हैं? उन्हीं की पार्टी के नहीं, अनदेखा कर रहे हैं ना उनको। वो भी कुछ मेहनत करके आता है, जो जीत की गारंटी है जिसके पास, आप उसी को हटा रहे हो। अच्छा, एक बात अभी तक मुझे ये नहीं पता चल पाई है कि सर, अगर आपको जानकारी हो, वो जहाँ से ब्रिजभूषण खड़ा हुआ वहाँ किसी को अभी टिकट दिया है कि नहीं दिया? नहीं, अभी तक वहाँ पर टिकट नहीं दिया। ये असमंजस क्यों है? क्यों मोदी सरकार ब्रिजभूषण से डर रही है? मोदी सरकार बाबा से डर रही है? क्या खेला चल रहा है इनके बीच में कि एक ब्रिजभूषण, आपने वहाँ पर ये तो साबित कर दिया कि किसानों का जो कातिल है वो दोबारा से सत्ता में आएगा, दोबारा से नहीं, अमित मिश्रा जी, टैनी मिश्रा, जो भी है वो आएगा। मोदी ने ये साबित कर दिया कि किसानों का कातिल फिर से एक बार देश के पटल पर सांसद बनकर बैठेगा। और ये भी साबित कर दे नरेंद्र मोदी कि ब्रिजभूषण को टिकट मिलेगा कि नहीं। क्यों भी असमंजस में हमें बनाया हुआ है? क्योंकि हमें मालूम है कि आपके पास, आपकी ताकत में शायद नहीं है कि आप उसका टिकट काट सको, क्योंकि उसने भी अंदर खाने बहुत सी चेतावनियाँ नरेंद्र मोदी और बाबा सरकार को दी हुई हैं। चलिए ठीक है, ये तो लोगों की राय है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन बाकी हैं अब चुनाव में, और क्या कुछ है लोगों के बीच माहौल इंडिया और एनडीए को लेकर, इसी तरह लोगों के बीच बात करते रहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होना है ये तो अभी खैर पता नहीं है, लेकिन लोग क्या कुछ सोच रहे हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह लोगों के बीच चर्चा करते रहेंगे हम लोकसभा चुनाव को लेकर। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM।